हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल SNG कंस्ट्रक्शन। तो आज के एक नया टॉपिक है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये एक हाउस है जिस पर हम बात करेंगे कॉलम की। जो कॉलम आपको सामने दिख रहा है, इस कॉलम का साइज़ एक ऐसे इस कॉलम का साइज़ डिक्रीज हो गया और जो नीचे कॉलम का साइज़ दिया गया है वो 9 इंच बाई 9 इंच है। और यही कॉलम ऊपर आते आते कॉलम का साइज़ 4 इंच बाई 4 इंच कैसे हो गया, और जो कॉलम पे हनीकॉम आया है वो किन कारणों से आया है। तो यही सब चीज़ें हैं। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, दूसरा जो कॉलम दिख रहा है उस पे आप कॉलम में आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। तो ये किन कारणों से कॉलम पे इतनी जल्दी क्रैक्स आ गए, और जो ये अभी कॉलम की कास्टिंग की गई है उस पे आपको रीइंफोर्समेंट दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें कॉलम पे जो डिफेक्ट आया है, ये किन किन कारणों से आया है डिफेक्ट, तो यही सब चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉलम को समझने से पहले हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होता है फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। जो ये हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क कराया गया है ये फ्रेम स्ट्रक्चर पे कराया गया है। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस हो गया, लिफ्ट हो गया, ये होते हैं। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो जो लोड ट्रांसफ़र करता है वो बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग, फुटिंग टू सबसॉइल ट्रांसफ़र करता है। जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है वो वॉल टू वॉल लोड को अपने ट्रांसफ़र करता है सबसॉइल पे। तो जो ये हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क कराया गया है ये फ्रेम स्ट्रक्चर पे कराया गया है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको हाउस का फ्रेम स्टार्ट किया जाता है, ये बनाना चाहिए। जो फ्रेम कहलाता है वो जैसे कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, ये फ्रेम स्ट्रक्चर के फ्रेम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमको फ्रेम स्ट्रक्चर पे फ्रेम तैयार करना चाहिए, उसके बाद ब्रिक वर्क करवाना चाहिए। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जो ये हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क कराया गया है ये फ्रेम स्ट्रक्चर का कराया गया है। तो इस पे जो कॉन्ट्रैक्टर है इसने सबसे पहले ब्रिक वर्क कराया, देन उसके बाद कॉलम की कास्टिंग कराई गई है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। सबसे पहले फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको कॉलम, बीम एंड स्लैब की कास्टिंग करना चाहिए, देन उसके बाद आपको ब्रिक वर्क करवाना चाहिए, जिससे कि आप के जो फ्रेम, कॉलम, बीम है वो प्रॉपर साइज एंड शेप एंड स्ट्रेंथ आ जाए। उसके बाद आप ब्रिक वर्क कराइए, जिससे कि जो आपका हाउस है बिल्कुल भी सेफ रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर से आप घर बनवा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बनवाएं। टाइम टू टाइम आप जाके अपने हाउस कंस्ट्रक्शन को चेक करें कि प्रॉपर से आपका जो हाउस कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो प्रॉपर से बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कॉलम पे जो हनीकॉम आया है और कॉलम का जो साइज डिक्रीज हुआ वो किन कारणों से हुआ है। तो कॉलम का जो साइज डिक्रीज हुआ है इसका कारण तो ये है कि जो सबसे पहले इस पर ब्रिक वर्क कर दिया गया है, देन उसके बाद कॉलम की कास्टिंग की गई, जिससे कि कॉलम का साइज़ कम हो गया है। क्योंकि जो ब्रिक वर्क पहले होने के कारण से शटरिंग कॉलम की प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाती है, इसी कारण कॉलम का साइज़ एंड शेप जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब दूसरी बात ये है कि जो कॉलम पे हनीकॉम आया वो किन कारणों से है। पहला कारण तो ये होता है प्रॉपर से कंक्रीट मिक्स ना होना, और दूसरा रीज़न ये होता है कि कॉलम पे वाइब्रेटर का यूज ना करना। तीसरा रीज़न ये होता है कि कॉलम पे प्रॉपर तरीके से क्लियर कवर नहीं देना। और चौथा रीज़न ये होता है कि कॉलम के जो कंक्रीट मिक्स बनाया जाता है उस पर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाना, जिससे कि सीमेंट बह जाती है और देन उसके बाद एग्रीगेट दिखता है, जैसे कि आपको कॉलम पे दिख रहा है। इन्हीं कारणों से हनीकॉम कॉलम पे आते हैं। तो यही थी अच्छी